हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन उसको पढ़ेंगे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन और सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ा था और अभी हम लोग इसका थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और किस तरह से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। Transportation is movement of substances. Substances that means either gases or nutrients or waste products. कुछ भी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा inside the body through liquid medium that is blood. ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जिन भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा either gases को और न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, that is called transportation. In humans, circulatory system is responsible for transport of various substances. Humans के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो दैट इज हार्ट, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ये चारों चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है और इस हार्ट में, आर्टरी में, वेन्स में एंड कैपिलरीज में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज ब्लड। यानी कि ब्लड जो है वही हार्ट के अंदर भी, आर्टरी के अंदर भी, वेन्स के अंदर भी और कैपिलरीज के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करता है। सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इन सारे चीज़ों से जो है ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो एक्ट एज अ कैरियर। अब हम एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ हार्ट, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बार उसको हम देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो देखो हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। ये डायग्राम इस तरह से हार्ट का जो है 4 चेंबर होता है। ठीक, हार्ट का 4 चेंबर होता है। ये जो है राइट पार्ट है एंड ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है दिस इज कॉल्ड एट्रियम। तो दिस इज राइट एट्रियम एंड दोनों ऊपर वाले पार्ट को हम एट्रियम कहते हैं। तो ये राइट साइड में है तो राइट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम हो गया। और जो नीचे वाला दोनों चेंबर है दिस इज वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड में है दिस इज राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड में होगा दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइड वाला इज राइट वेंट्रिकल जो बड़ा चेंबर है एंड लेफ्ट साइड वाला इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल है ये दोनों बड़े हैं साइज में और जो एट्रियम है दोनों छोटे हैं साइज में। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में हम एक चीज और देखते हैं, इस एट्रियम में और वेंट्रिकल में कनेक्शन होता है वल्व्स के थ्रू और 3 वल्व प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वल्व प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वल्व। एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वल्व प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वल्व। ठीक है, ये जो वल्व है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इनका फंक्शन हम फिर देखेंगे आगे जब इसका हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन अभी आप ये देखो कि हार्ट हमारा है उसके 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर में जो 2 चेंबर प्रेजेंट होता है वो छोटे साइज का होता है दैट इज कॉल्ड एट्रियम और नीचे में जो 2 चेंबर होता है वो बड़े साइज का होता है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। राइट साइड वाला इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होता है, 3 वल्व्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको 2 वल्व उसको कनेक्ट करते हैं दैट इज बाइकस्पिड वल्व। ठीक, उसके बाद ये जो सेपरेट राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेप्टम। हार्ट
लिए राइट साइड को और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेप्टम। इस सेप्टम के थ्रू हार्ट जो है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है। तो ये हमारे हार्ट का एनाटॉमी है, यानी कि स्ट्रक्चर है। और इसी में ब्लड किस तरह से किस चैम्बर में कब आता है, किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन इनरिच ब्लड आता है, किस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ से ब्लड लंग्स को भेजा जाता है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मैकेनिज्म हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे।